धन्यवाद सभापति महोदय। जन विश्वास विधेयक 2026 महोदय, इस विधेयक में 23 मंत्रालयों से संबंधित 800 के करीब अपराधों को सजा के प्रावधान से निकालकर मामूली आर्थिक जुर्माना तक सीमित करने का काम किया गया है। यह बिल उद्योगपतियों, कंपनी मालिकों को गरीब मजदूरों पर अत्याचार करने की खुली छूट देने का काम करता है, क्योंकि अमीर आदमी पैसा भर देगा और गरीब आदमी पैसा नहीं भर पाएगा। ये जो बिल लाया गया है, इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि एक ही प्रकार का अपराध है। जिसके पास पैसा है वो पैसा भर देगा तो वो अपराध से मुक्त हो जाएगा, उसको सजा नहीं होगी। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ क्या होगा? क्या वो जेल जाएगा या फिर सरकार कोई सब्सिडी की व्यवस्था करेगी? ये भी मंत्री महोदय थोड़ा बता दें हमें। महोदय, आप कह रहे हो कि लोगों की राहत के लिए कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर वर्तमान में 5,25,000 लोग वर्तमान जेल के अंदर हैं और इसमें दोष सिद्ध जो हुआ है मात्र 1,25,000 पर दोष सिद्ध हुआ है और 4 लाख के करीब लोग विचाराधीन मामलों में पड़े हुए। कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो गुनाह किया उसकी सजा तो होगी 6 महीना, लेकिन वो साल भर तक जेल में पड़े हुए। और इसमें देखा जाएगा अधिकतर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब तबके का परिवार होगा। किसी का बेटा होगा, किसी का पिता होगा। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और 4 लाख के करीब लोग आज जेलों में विचाराधीन मामलों में पड़े हुए हैं। सरकार को सबसे पहले इनके बारे में सोचने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मात्र राजस्थान के अंदर 17,000 लोग जेलों में हैं। इसमें अमीर आदमी तो मर्डर कर देगा और बाहर आ जाता है। कई हमने देखे देश में कि करोड़ों रुपया लूट के लोग विदेश चले जाते हैं और एक बेचारा मामूली सा व्यक्ति अगर कोई पेट भरने के लिए कुछ छोटा मोटा कहीं हो गया है, गलती हुई है, तो वो जेलों के अंदर सड़ रहा है। सभापति महोदय, आज हमने देखा है कि पिछली बार पैसा कानून 1966 में जो आया 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर, उसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर रूढ़िगत ग्राम सभा को एक संवैधानिक मान्यता दी और उसमें प्रावधान किया गया था कि 2 साल की कम सजा वाले जो प्रावधान है वो ग्राम सभा को हैंडओवर कर दिया जाए और ग्राम सभा अपने रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था के तहत एक समाधान करके उसका निस्तारण करे। 1966 में पैसा कानून आया, लेकिन आज भी आदिवासी इलाके में ये पैसा कानून इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नए कानून बनाने से बेहतर है कि जो पूर्व में जो बने हुए हैं वो कितने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, इस पे भी बात करने की जरूरत है। इस विधेयक में हमने पढ़ा कि कोई ट्रेलर से एक्सीडेंट कर लेगा और 10,000 रुपया जुर्माना भर दिया और छूट जाएगा। इस विधेयक में आप न्याय व्यवस्था को ही खत्म करने का काम कर रहे हो। वो ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम प्रशासनिक अधिकारी को हमने हैंडओवर कर दिया 800 के करीब प्रकरण में कि आप ही डिसाइड करो, वो जज बन जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। तो ये कहीं न कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। कोई व्यापारी एक्सपायरी डेट सामान बेचेगा, मिलावटी सामान बेचेगा, उसके पास पैसा होगा, पैसा भर देगा, दोबारा फिर करेगा। आज जीएसटी चोरी करेगा, कोई जीएसटी चोरी करेगा, फिर जुर्माना भर दिया। शमशान घाट और कब्रिस्तान बंद करने के मामले में आपने कहा कि 1,000 रुपया जुर्माना। आज देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े इलाके में हम देख रहे हैं, माइनॉरिटी मुसलमान के इलाके में हम देख रहे हैं कि उसको कब्रिस्तान जाने के लिए बंधक बना दिया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है। ऐसे बड़े बड़े सामाजिक अपराध जो जातिगत व्यवस्था, जो भेदभाव की सोच के साथ किए जाते हैं, उनको हम कह रहे हैं 1,000 रुपया भर दो, छूट जाओगे। तो ये जिस तरह से एक अमीर लोगों को, व्यापारी वर्गों को, कंपनी मालिकों को, उद्योगपतियों को एक अपराध करने की खुली छूट देने का जो काम किया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमने देखा बिजली चोरी के मामले में एक उद्योगपति उद्योग के लिए अगर बिजली चोरी करेगा, आप 20,000 रुपया भर तो छूट जाएगा। मतलब लाखों की चोरी कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा, 20,000 रुपये भर तो छोड़ जाएगा। वाणिज्य सेवा के लिए 10,000 भर तो छूट जाएगा। व्यापारी को सरल करने की आपने उद्देश्य क्या बताया है कि व्यापार वर्गों को, हमारा जो लघु उद्योग करने वाले छोटे व्यापार वर्गों को, उनको एक प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है ये बड़े कंपनियों को, उद्योगपतियों को, गरीब आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके साथ अत्याचार करने की खुली छूट देने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम में कहना चाहूंगा कि कानून की कलम हमने देखा है देश के अंदर, कानून की कलम
गरीब अमीर को देख के उठती है और पुलिस की लाठी भी गरीब अमीर को, जात पात को देख के उठती है इस देश के अंदर। और क्या हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि सरकार पुनर्विचार करे कि क्यों नहीं ये सारे जो अपराध हम एक जुर्म को जो जेल भेजने का प्रावधान था उसके छोड़ के हम आर्थिक दंड देने का काम कर रहे हैं। लगता है कि एक आर्थिक लोगों को, एक बड़े लोगों को हम प्रोत्साहन देने का अपराध के लिए कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसका हम बड़ा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। जय जवाहर। माननीय सदस्य श्रीमती मालविका देवी जी।